Moving on to exercise 4.2. Find the root of the quadratic equations by using factorization method. Finding the root. अब रूट क्या होते हैं, फिर से एक चीज आ जाती है आपके सामने. आई होप मैंने इससे पहले भी बताया हो, पर एक बार फिर से एक बार इस चीज को देख लेते हैं. व्हाट इज एक्चुअली रूट? फैक्टराइजेशन जब आप कहते हैं ना, ये आप ऑलरेडी करते हैं, वे आए हैं ना, बस थोड़े से क्वेश्चन अब चेंज होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. बट एक्चुअली में हम पहले तो इस वर्ड के मतलब समझ लेते हैं कि रूट होता क्या है. एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसकी कंडीशन उसकी मतलब एफ ऑफ एक्स है x+3, लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि पावर 1 है. ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखती हूँ तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+3 विच इज इक्वल टू 4. वहीं पे जब मैं x ऑफ x इज इक्वल टू -3 रखती हूँ तो f ऑफ -3 इवन हो जाएगा, इज इक्वल टू -3+3 विच इज इक्वल टू 4. हमने क्या किया, x की जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज जो है इसमें पुट करके देखिए तो वैल्यू क्या मिलती है. ओके, जब मैं कहती हूँ x इज इक्वल टू 1 तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है 4. जब मैं x इज इक्वल टू -3 लेती हूँ देन आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 0. सो जब मैं बात करती हूँ x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, नहीं पहले हम तो इसी से ही स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज दिस फ्रॉम ओवर हियर. जब मैं कहती हूँ कि -3, मैं जब सिर्फ कहती हूँ -3 तो क्या कहेंगे कि -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. The value of the variable on which the value of the polynomial becomes 0 is known as the zero of the polynomial. लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं, है ना. तो उसी तरह से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे -3 है, ये -3 की वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. दैट मीन्स -3 विल बी नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, वहीं पे जब आप इसे लिख लेते हो x इज इक्वल टू -3, तब ये कहलाता है रूट. तब ये क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा. सिर्फ -3 कहते हैं तो 0, x इज इक्वल टू -3 कहते हैं तो रूट. और इस माइनस को जब आप इस तरफ लेकर आ जाओ तो x+3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. तो ये जो x+3 है ये बन जाएगा आपका फैक्टर. ये सब आपस में इनफैक्ट कह सकते भाई बहन जैसे ही है ना, बस नाम चेंज हो गए हैं. तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस और द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वहां पे एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर. When we are considering that some variable is equal to a value, then it will be known as the root of the equation. When this -3 is shifted towards the variable, then it is known as the factor. ठीक है, अब इन तीनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन हमें पता चल चुका है. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. I have taken these examples from the book and you also need to copy these examples also. Okay, आपके एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ये एग्जाम्पल्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे हमारे पास में है 2x² - 5x+3 इज इक्वल टू 0. क्या करेंगे, हमें कांस्टेंट और x² का मल्टीप्लीकेशन निकालना है. तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6. मुझे 6 के फैक्टर निकालने. किस तरह से निकालने कि मुझे -5 मिल जाए. 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 6, 2 और 3, फिर 3 और 2 हो जाएंगे तो 3 2. जैसे ही रिपीट हो वी विल नॉट टेक. ओके, इस साइन ने हमें बताया है कि फैक्टर्स को ऐड करना है और ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, 5. तो देखो इसे ऐड करते हैं तो 7 मिलते हैं, तो ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है. इसे ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है ऑफ कोर्स, तो ये हमें मिल रहा है 5. अब ऐड करने के लिए साइन बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के साइन सेम होते हैं, दोनों चाहे माइनस हो दोनों चाहे प्लस हो, दोनों केस में वी हैव टू ऐड, राइट. तो अब इन दोनों के साइन क्या होंगे वो यहाँ पे हमें डिनोट करना है. सो दैट मीन्स इट विल बी 2x² - 2x - 3x + 3 इज इक्वल टू 0. -5 को हमने क्या किया, -2x - 3x. इन दोनों को ऐड करने के बाद में क्या मिलेगा, हमें -5x ही मिलेगा ना. कोई दिक्कत है,
ऑलराइट, आफ्टरवर्ड्स नाउ वी गोना टेक द कॉमन टर्म आउट। यहां से कॉमन टर्म आउट करेंगे, यहां से कॉमन टर्म आउट करेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं कि 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लो। 2 बाहर, एक्स स्क्वायर में से x बाहर, 1 अंदर, माइनस का साइन आ जाएगा। 2 बाहर, x भी बाहर, अंदर कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, -3 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है ना 3, माइनस बाहर है, 3 बाहर है, अंदर क्या बचेगा पहले x। क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया गया है इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये अब माइनस हो जाएगा। 3 बाहर, कुछ नहीं बचा, मतलब विल टेक 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन को चेक करने का तरीका ही यही है। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, मतलब आपने फैक्टर्स भी सही लिए हैं और आपकी कैलकुलेशन भी अभी तक सही चल रही है। ऑलराइट, जो कॉमन ब्रैकेट है उसे 1 टाइम लिख लेंगे, x माइनस 1, और अब क्या बचा 2x माइनस 3, उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब याद है हमने जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कर रहे थे इन द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल। या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। सो हाउ वी गोना राइट दिस, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये -1, अब ये -1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। और अब देखो पहले -3 इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यही है आपका आंसर। रूट निकालने थे, मैंने कहा था वेरिएबल इज इक्वल्स टू समथिंग देन इट इज नोन एज द रूट। और ये रूट जो है, ये अगर सिर्फ इस वैल्यू की बात करते हैं 1 और 3/2, तब ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। सिर्फ अगर मैं 1 बात करूं या 3/2, क्योंकि अगर जब आप ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे ना इस वाली पॉलिनोमियल में, तो इस पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर है हमारे पास में 6x² माइनस x माइनस 2। तो पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। 12 के फैक्टर्स 1,12, 2 की टेबल में 6 टाइम, 3 की टेबल में 4 टाइम, 4 की टेबल आ जाएगी फिर, तो नहीं लेना है। अब क्या करना है, देखो ये वाला साइन बता रहा है कि फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना मिलना चाहिए 1, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब 1 है ना, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मुझे 1 मिलना चाहिए। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, नॉट पॉसिबल। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, नॉट पॉसिबल। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो ये वाला हमें यूज करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि साइन डिफरेंट हो। अब बड़ा नंबर का साइन क्या होगा वो हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन, तो इसमें से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है 4, तो ये इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो लेट्स राइट, सो 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस x को हमने क्या लिखा, प्लस 3x माइनस 4x। इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे तो -x ही मिलेगा और -2 हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, लेट्स मेक द ग्रुप एंड टेक आउट द कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 3x। ओके, 3 की टेबल में 6, 2 टाइम, x² में से 1x है तो 1x बचेगा अंदर, प्लस 3x पूरा कंप्लीटली बाहर, कुछ नहीं अंदर, तो यानी के 2। अब यहाँ पे हम माइनस, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 2। -2 हमने कॉमन लिया है, माइनस बाहर, 2 की टेबल में 4, 2 टाइम, x माइनस साइन बाहर आ चुका है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, 2 पूरा कंप्लीटली बाहर है, 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। एज आई सेड कि अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम साइन में आ रहे हैं, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तब तक तो आपके फैक्टर्स भी और आपके अभी तक की कैलकुलेशन एकदम सही चल रही है। जो कॉमन ब्रैकेट है उसे 1 टाइम ले लेते हैं, 2x प्लस 1। अब क्या बचा 3x, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x, और यहाँ क्या है -2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो +1 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की पहली वैल्यू है -12। और अब यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो या तो आपका रूट है -12 या तो रूट है आपका 2/3।
We will have one more question right now. So just see that question also.